चलो देखो, इधर सुनो, तुम्हें पढ़ना क्या है? मोललता। इधर सुनो गौर से। अब मोललता में और मोलरता में फर्क क्या है, जरा देखो इधर। यहां सुन लो, यहां पे देखो नीचे, बस इतना बदलो है। यहाँ पे उसमें क्या लिखा था? विलयन का आयतन लीटर में। यहाँ गौर करिए, विलयन का आयतन नहीं है, ध्यान रखिए। ये विलायक का द्रव्यमान है, या विलायक की मात्रा केजी में, किलोग्राम में लिखेंगे। आ रही बात समझ में? तो जब केजी में लिखेंगे तो यहीं से शुरू करते हैं परिभाषा इसकी, है ना। कहता है 1 किलोग्राम विलायक में, उसमें लिखा था 1 लीटर, विलयन में लिखा था ना। अब यहाँ पे बस ये शब्द अगर गड़बड़ कर दिया तो समझ लो, तुम्हें लगेगा कि मोलरता और मोललता की परिभाषा एक है। नहीं, विलयन होता है विलय और विलायक से मिलके बना होता है, लेकिन यहाँ पे अब नीचे क्या है? सिर्फ विलायक है। आ रही बात समझ में? इतनी बात अच्छी तरह से ध्यान देना। कहता है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस यानी उस विलयन की, जब हम घोल देंगे इसको तो बन जाएगा विलयन, कहता है उस विलयन की मोललता कहते हैं। आ रही बात समझ में? क्या कहता है? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की क्या बोलेंगे? मोललता कहते हैं, और इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको ये सूत्र तो वैसे भी याद करना पड़ेगा। रसायन में अगर थ्योरिकल सूत्र नहीं याद करोगे, ऐसे याद करोगे, तो इसकी परिभाषा कुछ नहीं बता पाओगे। समझ रहे हो? इनमें ध्यान रखें कि फार्मूला हम जब न्यूमेरिकल लगाएं तब हम जल्दबाजी में इसका प्रयोग करते हो। प्रैक्टिकली मतलब जब हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं सवालों की, उस समय ऐसे 60 में लिख लिया, जल्दी हो गया। लेकिन अगर न्यूमेरिकल लगाते समय इसी को लिखें बार बार तो टाइम टूटेगा ना तुम्हारा। तो ऐसे हम लोग लिख लेते हैं, बस इतना अंतर है। लेकिन आप इसे जरूर याद रखेंगे, याद नहीं रखेंगे तो परिभाषा नहीं याद होगी। क्या कहता है? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की क्या बोलते हैं? मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। देखो ये लिखा, परिभाषा बिल्कुल मोलरता जैसी लग रही है, लेकिन वह जब देखोगे तो थोड़ा अंतर है वैसी लगभग। बात समझ में आ गई? तो परिभाषा याद हो गई होगी। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं, और इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। इधर देखो, मोलरता में भी आपने पढ़ा था विलय के मोलों की संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है? स्मॉल एन से। तो देखो, विलय का भार बटे विलय का अणुभार। तो सुनो, बातें नहीं करो। तो ये मोलों की संख्या को अगर हम एन लेते हैं तो यहाँ पे रख देते हैं, तो देखो ऐसा सूत्र बन जाएगा। और मोललता को हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, तो मोललता की जगह पे एम रख लिया, स्मॉल एम। मोलों की संख्या की जगह रख लिया एन। और ये किलोग्राम में विलायक का आयतन, यानी विलायक का द्रव्यमान है केजी में, और विलायक के द्रव्यमान को कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जा रहा है। यहाँ दोनों में अंतर है। देखो, ये स्मॉल डब्ल्यू है, ये कैपिटल डब्ल्यू है। अब यहाँ पे देखो, एन के बराबर क्या होता है? डब्ल्यू अपान एम। तो वही तो लिखा है, या नटा दिया, डब्ल्यू अपान एम कर लिया। ये डब्ल्यू तुम्हारा है, ये विलायक का द्रव्यमान है, ये एम हो गया। तो न्यूमेरिकल में यही फार्मूला यूज होगा। बात समझ में आ रही? परिभाषा में इसके बिना नहीं चलेगा। अब यहाँ मोल समझ ही रहे हो कैसे बनते हैं? विलय का भार बटे विलय का अणुभार। अणुभार बता दिया गया। आप देखो,
जहां एम बराबर क्या है, मोललता, डब्लू स्मॉल डब्लू क्या है, विलेय का भार, स्मॉल एम क्या है, विलेय का अणुभार, तो कैपिटल डब्लू क्या है, विलायक का द्रव्यमान। चलें आगे, सवाल लगवाएं। ये समझ में आ गया ना पूरा, कोई दिक्कत? फिर एक बार देख लो, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं, देख लो। इसमें न्यूमेरिकल है, एक परिभाषा पढ़ोगे तुरंत न्यूमेरिकल। ठीक, अब इसी के मोललता से रिलेटिव न्यूमेरिकल लगेंगे, 20 न्यूमेरिकल तुम्हें मोलरता की तरह, लेकिन गौर करना उसमें विलयन रखते थे, इसमें विलायक है। देखो आपके वैसे इतने ये हैं न्यूमेरिकल, देख लो बस, इधर देखो 9 न्यूमेरिकल लगाने हैं आपको, पूरी एक्सरसाइज है 9 की। आई ना बात समझ में? अब इनको हम एक एक करके लगवाते हैं। देखो लो, ये तो कैसे बैक हो गया, ये क्या होता है भाई, रोज हो जाता है। अब देखो सुनो, ये सवाल है तुम्हारा पहला नंबर, देख लो। सवाल बिल्कुल सेम उसी तरह लगेगा, इधर देख लो। मोललता का सूत्र क्या था, स्मॉल एम बराबर देखो डब्लू अपान स्मॉल एम, स्मॉल डब्लू है। अब नीचे देख लो कैपिटल डब्लू, वो भी क्या लिखेंगे, केजी में, है ना, किलोग्राम में इसे लिखेंगे। अब आप देखो, सबसे पहले हमें इस सवाल में क्या देखना है, स्मॉल डब्लू है कि नहीं है, फिर उसका अणुभार देखना है एम, ये एम, ये तो मोललता है, ध्यान रहे क्या है, मोललता। ये डब्लू केजी है कि विलायक है कि नहीं है, काय में, ग्राम में। देखो सब कुछ दे रहा है, इधर देखो जब आप हल करेंगे तो आप स्मॉल डब्लू देखो, कास्टिक सोडा है ना, ये स्मॉल डब्लू विलेय का भार है ना, कितने ग्राम है देखो, 10 ग्राम। कास्टिक सोडा का मतलब है KOH। अगर ये तुम्हें सूत्र नहीं आता कास्टिक सोडा का, यहीं पे तुम्हारा सवाल अटक गया। क्या है, इससे हमें चाहिए क्या, अणुभार एम। ये भी ध्यान रखिएगा खास तौर पे, अगर सूत्र भी नहीं आता तो यहीं पे सवाल रुक जाएगा। अब देखो स्मॉल डब्लू तो ये हो गया, तो स्मॉल एम कितना है ये देख लो। देखो KOH का अणुभार, तो के का कितना होता बोलो, है के का 39 और ओ का 16, हाइड्रोजन का 1, कितना हो गया, 56 हो रहा है। देख लो इतना हो गया यम, है ना।
कास्टिक सोडा है यार, KOH नहीं है या NaOH है ना? ये गलत है बेटा, रुक जाओ। कास्टिक सोडा है, कास्टिक पोटास होता है अगर तो KOH लिखते हैं ना, या NaOH। तो अब यहाँ पे लिखो, अब तो पता है ना, 23 + 16 + 1। अभी आंसर भी नहीं मैच करता। एक कितना हो गया? 40। अब जब 40 की जगह 56 लिखते तो आंसर हुए ना गलत, है ना? हम भी कहते हैं कि आंसर गलत लिखा है, नियम सही जब लगा रहे वही होना चाहिए, है ना? इधर देखो, अब विलायक का द्रव्यमान देख लो। विलायक, विलायक तुम्हारा कौन सा है? कैपिटल W कितना है? 500 ग्राम। अब इस फार्मूले में रख लो, अब तो हम निकल आएगा ना। देखो स्मॉल W कितना लिखोगे? 10। M कितना लिखोगे? स्मॉल m 40। अब देखो ये कैपिटल W 500, है ना? अब सुनो, ये W kg में, यहाँ पे क्या है? ग्राम है, तो इसको किलोग्राम बनाओ। किलोग्राम बनाने के लिए भी 1000 का भाग देना पड़ेगा। बात समझ में आएगी? अब देखो, सुन लो, ये देखो स्मॉल W हमने, इधर देखो बातें नहीं करो, ये स्मॉल W ये रख लिया, फिर ये M रख लिया, फिर आपने कैपिटल W रख लिया 500, फिर इसको किलोग्राम बनाना है तो 1000 का भाग। अब ये कहाँ ले जाओ? ऊपर 1000 बटे 500 प्लस, हेलो प्लस लगा रहे हैं, देखो कितना आ रहा है, आ जाएगा है 0.5 मोल प्रति केजी। मोल प्रति केजी बेटा लिखना पड़ेगा, यहाँ ऐसे लिखोगे। सुनो मात्रक बदल गया है यहाँ ना, चलो देखो ये सवाल हो गया ना, आगे देखो दूसरा, ये देख लो दूसरा सवाल ये है। अब यहां देखो 11.7 ग्राम NaCl को 500 ग्राम जल में घोला गया, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। है वैसे ही, लगाइए। देखो M बराबर, सबसे पहले सूत्र लिखते हैं, स्मॉल W बटे M, क्या लिखेंगे? कैपिटल W केजी में। अब आप देखो इसमें सबसे पहले फिर स्मॉल W ढूंढेंगे, हैं सवाल में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? देखो स्मॉल W कितना है? 11.7 ग्राम, क्या है? यानी Cl। अब देखो फिर M बराबर, इसका अनुवाद निकालो, यानी Cl का अनुवाद, और फिर क्या लिखोगे? कैपिटल W। अच्छा अनुवाद तो पहले कंप्लीट करो, यानी का कितना होता है? 23, और Cl का कितना है? Cl का परमाणु भार कितना है? 35.5। टोटल हो गया 58.5, है ना? तो ये तो नमक का अणुभार हो गया आपका, यानी M हो गया।
अब कैपिटल डब्ल्यू देखो कितना है, कैपिटल डब्ल्यू 500 ग्राम, 500 ग्राम क्या है, विलायक है, जल है, 500 ग्राम जल है, इसमें ये घोला गया। अब आप देखो इसमें सब मिल गए मान, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल एम, फिर कैपिटल डब्ल्यू, तीनों मान यहां मिल रहे हैं, ठीक है। इसमें अब मान रख दो, स्मॉल डब्ल्यू कितना है 11.7, फिर एम कितना है 58.5 बटे कैपिटल डब्ल्यू कितना है 500 ग्राम, इसको किलोग्राम बनाओ, 1000 का भाग दो, अब 1000 ऊपर चला जाएगा, बोलो 11.7 इंटू 1000 बटे कितना लिखे 500, 58.5। अब तुम देख लो, कैलकुलेशन किया, कितना आंसर है आ रहा 0.4। ठीक, इस संख्या को हल करोगे तो आ जाएगा 0.4 मोल प्रति केजी, क्या आ जाएगा 4 मोल प्रति केजी। अब सवाल लिख लो और लगा लो। देखो ये हो गया ना, चलो देखो ये अगला सवाल देख लो, यहां देखो, क्या ये सवाल में देखो क्या फार्मूला लगेगा, हमें ये बताओ, ये सवाल लग पाएगा अब तुमसे, लेकिन अब देख लो, सुनो, यहाँ पे फार्मूला बदल गया, मोललता का एक सूत्र ये था, देखो इधर m बराबर एन अपान क्या था W केजी में, ये था, इधर देख लो, क्योंकि यहाँ मोल दिए गए हैं, इसके आगे देखो क्या दिया गया है मोल, यहां देखो 100 ग्राम विलायक में विलेय का कितना मोल घुला है, 1/10 मोल घुले, यानी कहने का मतलब जब हल करोगे यहाँ पे यही बात ध्यान रखनी है। अब वो वाला सूत्र नहीं मोललता का लगेगा, तो देखो स्मॉल यानी n बराबर दिया गया है कितना 1/10, ये n बराबर है, ये विलायक है, विलायक का मतलब है कैपिटल W, ये कितना है 100 ग्राम, बस इतना जरूरी, बस यही दो ही चीजें हैं इसमें। तो स्मॉल n क्या करोगे 1/10, और ये विलायक कितना है 100 ग्राम, किलोग्राम बनाओ इसका 1000 ऊपर ले जाओ, 1 इंटू 1000 बटे 100 इंटू 10 कितना आ जाएगा 1 मोल प्रति किलोग्राम या प्रति केजी। बातें नहीं करो, लगाओ। देख लो ये भी हो गया सवाल तुम्हारा ना। अब देख लो ये सवाल है, देखो इसे, अब ये थोड़ा वैसा ही सवाल है, घनत्व वाला जैसे मोलरता वाला था, लेकिन अब ये ऐसे नहीं लगेगा, थोड़ा अलग तरीके से लगेगा, और मोलरता की तरह भी नहीं लगेगा, है ना। यहां देखो सूत्र वही होगा मोलरता का, m बराबर स्मॉल w अपान स्मॉल m,
बटे कैपिटल डब्लू केजी में, फार्मूला यही रहेगा। अब यहां पे देखो, जब हल करोगे, इधर देख लो, सबसे पहले तो विलेय देखो कितना है, बताओ विलेय कितना है, ये स्मॉल डब्लू कितना है, स्मॉल डब्लू है 10 ग्राम, ये लिख लेंगे, काय में आएगा, इसका मतलब 10 ग्राम। और विलयन हमारे पास पूरा कितना होगा, 100 होगा, जली विलयन है, तो ये तो हमारे पास विलयन है कितना टोटल, यानी विलयन का जो द्रव्यमान होगा वो 100 ग्राम होगा। अब सुनो, हमें तो विलायक का द्रव्यमान चाहिए है, लेकिन एक और चीज समझो यहाँ पे, भैया इसमें घनत्व भी दिया गया है, तो पहले विलयन का द्रव्यमान निकालो, क्या करोगे, तो विलयन का द्रव्यमान निकालने के लिए सूत्र क्या लिखोगे, देखो, हाँ, विलयन का द्रव्यमान, ऐसे शब्दों में जब लिखोगे तब सब बात समझ में आती है। विलयन का द्रव्यमान बराबर क्या लिखोगे, आयतन इंटू घनत्व, लो पूरा सवाल हो गया। इसका मतलब है विलयन का आयतन जो है तुम्हारा कितना है, 100, कितना होगा, 100, टोटल ये 100 में 10 ग्राम ग्लूकोज है, आई ना बात समझ में, सुन लो, ये जली विलयन है तो इसका आयतन 100 ml होगा, तो यहां पे हम लिख लेते हैं 100। घनत्व कितना है, देखो ये दिया है 1.2, तो बताइए विलयन का द्रव्यमान कितना हो गया, बोलो, 2 जीरो और बढ़ाएंगे, 120 ग्राम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 120 ग्राम, ये विलयन का द्रव्यमान हो गया। अब हमें चाहिए का विलायक का द्रव्यमान, तो सुनो, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, अर्थात कहने का मतलब है कैपिटल डब्ल्यू चाहिए तुम्हें, तो सुनो, तो इधर देखो, बातें नहीं करो, विलयन का द्रव्यमान माइनस विलेय का द्रव्यमान, विलयन दो चीजों से बना होगा कि नहीं बना होगा, विलेय और विलायक से, तो यहां सूत्र एक ये बनेगा, विलयन का द्रव्यमान माइनस विलेय का द्रव्यमान। अब देखिए विलयन का द्रव्यमान ये है 120 ग्राम, कितना है 120, और विलेय कितना है 10 ग्राम, स्मॉल डब्ल्यू ये विलेय है, पहले बता चुके हैं, तो ये 10 घटा दो, कितना हो जाएगा 110 ग्राम, ये विलायक का द्रव्यमान हो गया। अब आपको सब मिल गया, इधर देखो, m बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपान m बटे केजी में क्या W, कैपिटल W केजी में। अभी हमें यम नहीं पता चला है भाई, है ना। अब ध्यान रखो, सुनो, ग्लूकोज का अणुभार 180 होता है, पता होना चाहिए तुम्हें। चाहो तो हम एक बार ये और लिख सकते हैं, देखो ऐसे, ये तो इतना हो गया, सुनो, m जब निकालोगे ये m ऐसे, तो ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है, चलो ये तो हमें वैसे भी निकालना पड़ेगा, देखो हमें ये मिल गया
सुनो, बातें नहीं करो। ये मिल गया और ये यम, यम तो हमारा सूत्र से मिलता है ना, तो सूत्र क्या है देखो, ग्लूकोज है C6H12O6 का अणुभार है ना, अणुभार। इधर देखो, अरे बातें नहीं करो भाई। वैसे हम चाहते तो इसको 180 डायरेक्ट लिख लेते, लेकिन तुमको समझाने के लिए लिखवा रहे हैं। कितना लिखोगे? इसका सी का परमाणु भार कितना? 12। तो 12 छंगा कितना हो जाएगा? 72 प्लस 12, ओ का कितना होता है? 16 होता है, तो 96 लिखेंगे। कितना हो गया टोटल? 180। सुन लो, बातें नहीं करो, इधर देखो, ये हमारा एम मिल गया, यहाँ 180 रखेंगे। ये स्मॉल डब्लू मिल गया, 10 रखेंगे। कैपिटल डब्लू आपका ये हो गया 110। सुनो, यहाँ पे घनत्व वाले में ध्यान रखिएगा, ये विलायक इस तरह निकाला जाएगा हर बार, अगर इस तरह का सवाल है तो। आ रही बात समझ? ये जो ये तुम देख रहे हो, ये जो 100 देख रहे हो, ये विलयन का आयतन है। 100 ml में ये कितना है? 10 ग्राम ग्लूकोज घुला है, तभी यहाँ पे 10 लिख लिया गया, और ये विलयन का आयतन हो गया 100। तो ये घनत्व का गुणा करके आपने विलयन का द्रव्यमान निकाल लिया। अब विलायक का द्रव्यमान चाहिए, तो विलयन का द्रव्यमान में विलायक को घटा दो, तो विलय के द्रव्यमान को घटा दो तो क्या आ जाएगा? विलायक का द्रव्यमान आ जाएगा, क्योंकि विलयन दो चीजों से बना होता है, विलय और विलायक, है ना। तो विलयन में दोनों चीजें हैं, विलय और विलायक। अच्छा, अब देखो, मान रखो स्मॉल डब्ल्यू कितना है? 10। अणुभार कितना है? 180 बटे, इसको लिखो 110, इसके किलोग्राम बनाओ 1000, 1000 ऊपर ले जाओ, 10 गुणा 1000 बटे 110 इंटू 180। ये देख लो, कैलकुलेशन करके बताओ, आ रहा है ये आंसर की नहीं? 0.50 है ना। क्या लिखोगे? मोल प्रति केजी। सवाल लिखो, लगाइए। देखो, ये और बढ़ा लो थोड़ा। फिर टाइम हो तुम्हारा। यहाँ देखो, ये लगाओ, बिल्कुल सेम उसी तरीके का है सवाल जो अभी लगाया था। लगाओ, बातें नहीं करो। ये m बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपॉन m कैपिटल डब्ल्यू केजी में, ठीक है। ये फार्मूला है मोललता का। अब आप इसमें स्मॉल डब्ल्यू देखो कैसे निकालोगे। देखो, ये कितने प्रतिशत का विलयन है? अब सुनो, इसमें परसेंटेज में अब देखो, अगर कोष्ट में कहीं डब्ल्यू अपॉन वी लिखा है, तो इसका मतलब दोनों चीजें यहाँ छुपी हैं। आयतन है यहाँ पे 100, और जो तुम्हारा विलय है वो कितना है? 94। तो ये 94 H2SO4 है, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे? देखो, जब हल में लिखोगे तो स्मॉल डब्ल्यू बराबर कैसे लिखते हो? अरे यार, ये क्या होता है, तन को छू जाता है। देखो, कितना है? 94 ग्राम। क्या है? H2SO4। क्या है? H2SO4। तो फिर H2SO4 का अनुभार बताओ। बताओ, H2SO4 का अनुभार पता है तुम्हें?
हाँ, H2SO4 का अणुभार। सुनो, वैसे तो 98 होता है, लेकिन तुम आप देख लो यहाँ पे, क्योंकि H का 1 होता है तो हम लिख लेते हैं H में 2 का गुणा करा के 2। सल्फर का कितना है बोलो, कहा था रट लेना। O का 16, तो कितना लिखोगे 64, ये 98 आएगा। देख लो, ऐसे अणुभार निकलेगा। तो तुम्हें W मिल गया, M मिल गया। अब विलायक का द्रव्यमान निकालना है। क्या निकालना है? विलायक का द्रव्यमान निकालना है। क्या निकालना है? विलायक का द्रव्यमान। तो आप सबसे पहले यहां देखो, सबसे पहले क्या निकालोगे? विलयन का द्रव्यमान। जब तक विलयन का द्रव्यमान नहीं होगा तब तक आएगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे, देखो विलयन का द्रव्यमान। बताओ, विलयन का द्रव्यमान बराबर सूत्र क्या लिखोगे? हाँ, आयतन इंटू घनत्व। तो देखो आयतन कितना है 100, क्योंकि परसेंट दिया गया ना, इसी में दोनों चीज छुपा है। देखो W/V, W हो गया तुम्हारा कितना 94 ग्राम, आयतन हो गया, ये परसेंट बता रहा है कि हम 100 हैं, तो आयतन है आपका कितना 100। परसेंट हमेशा 100 में निकाला जाता ना, तो इसलिए 100। और घनत्व यहाँ देखो कितना है 1.84, तो कितना आ जाएगा 1840। 184 आएगा। अच्छा, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो इतने ग्राम हो गया, देख लो 184 ग्राम। ये विलयन का द्रव्यमान हो गया। अब तुम्हें विलायक का द्रव्यमान चाहिए ना, देखो विलायक का द्रव्यमान क्या करोगी, विलयन में घटा दो, है ना, विलय का द्रव्यमान घटा दो, ये विलय है, डायरेक्ट घटा दे रहे हैं, ठीक है। विलयन ये हो गया 184 माइनस कितना 94, बताओ कितना आएगा 90 ग्राम, है ना। 90 ग्राम तुम्हारा क्या हो गया विलायक का द्रव्यमान, अर्थात कैपिटल W। आ रही ना बात समझ में? इधर देख लो, अब इसमें मान रख दो, स्मॉल W कितना है 94, रखो। स्मॉल M कितना अणुभार देखो 98, रखोगे। फिर देखो कैपिटल W, ये है विलायक का द्रव्यमान, कितना आया 90। इधर देखो, इसको किलोग्राम बनाओ, क्या करोगे 1000 का भाग 94 इंटू 1000, ये ऊपर चला जाएगा, 90 इंटू 98। बताओ कैलकुलेशन किया, आ रहा है, यही है, लिखे दे रहे हैं। फिर 10.65 मोल प्रति केजी, ठीक है, लगा लो इसे।